तो गाइस कल ना मैं अपना यूट्यूब के एनालिटिक चेक कर रहा था और रिसर्च वाले सेक्शन में मैं जैसे ही गया तो मेरे को वहां पे दिखता है कि हाउ टू बिकम वेब डेवलपर इन 2026, बेस्ट रोड मैप फॉर वेब डेवलपर 2026। यार रोड मैप आप लोग को भी नहीं पता है। अगर आप लोग को रोड मैप ही नहीं पता है तो आप लोग कैसे आगे जाके एक अच्छा डेवलपर बनोगे, एक प्रोसेस कैसे फॉलो करोगे। तो यार सिंपल है, आप लोगों को सर्च करने की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं होती है। आपके पास मल्टीपल चीजें होती हैं। फिलहाल कोई बात नहीं, बट आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा 2026 के हिसाब से आप एक अच्छा वेब डेवलपर कैसे बन सकते हो। एक कंप्लीट रोड मैप आपको बताने वाला हूं और ये पीडीएफ आप लोग को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर या टेलीग्राम के अंदर, तो आप लोग जाके वहां पे ज्वाइन जरूर कर लेना और पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना। ठीक है, मैं अपने ड्राइव का एक्सेस डायरेक्टली आप लोग को दे दूंगा, तो वहां से आप लोग इसको डाउनलोड कर सकते हो और विजिबल भी कर सकते हो या देख भी सकते हो। ठीक है, तो देखो, रोड मैप की अगर बात करूँ ना तो रोड मैप बहुत इंपॉर्टेंट भी चीज है ना। क्योंकि विदाउट रोड मैप अगर हम कोई चीज काम करते हैं तो यार बीच में बहुत प्रॉब्लम्स आ जाती है ना। वो इंपॉर्टेंट चीज है। तो फिलहाल चलते हैं स्क्रीन पे, और उससे पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो यार प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लो। यार सब्सक्राइब करते हो ना तो मेरे को मोटिवेशन मिलता है आप लोगों को और भी टॉपिक्स बताने के लिए। ठीक है, और भी डिटेल में प्रोजेक्ट्स बनाने के लिए, और भी डिटेल में कोई अच्छी गाइडलाइंस, अच्छी तरीके, अच्छे प्रोसेस आपको बताने में मेरे को काफी मजा आता है। चैनल को यार सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, तो चलते हैं अपने स्क्रीन पे और अभी आपको मैं बता दिखाता हूँ 2026 के हिसाब से रोड मैप कैसा होता है। ओके, तो अभी मैं अपने स्क्रीन पे आ चुका हूँ और आपके 2026 के हिसाब से ये कंप्लीट पीडीएफ मैंने बनाया हुआ है। अगर आप लोग को ये पीडीएफ चाहिए, जैसे कि मैंने पहले बताया, टेलीग्राम का चैनल होगा, उसमें जाके ज्वाइन करना है, लिंक ओपन करना है, पीडीएफ डाउनलोड कर लेना है। पीडीएफ आप लोग डायरेक्ट भी देख सकते हो। ठीक है, तो अभी देखो इस रोड मैप के अंदर ना बहुत ही डिटेल में मैंने बताया है कि 2026 के हिसाब से आपको क्या चीजें कब सीखनी है, कैसे कैसे सीखनी, और ये कितने चीजों में, कितने दिनों में कंप्लीट होगा, ये भी मैं नीचे यहाँ पे डिस्कस किया हूँ। ठीक है, तो चैनल को यार सब्सक्राइब कर लो, अगर अभी तक नहीं किए हो तो भी कर लो अभी। ठीक है, तो बार बार नहीं बोलूंगा, अगर नहीं तो आप लोग अनसब्सक्राइब ही कर दोगे। कोई बात नहीं। तो देखो अभी हम बात करते हैं बेसिक ऑफ वेब डेवलपमेंट, सीरियस मैटर पे आ जाते हैं। तो देखो, अगर आप लोगों को वेब डेवलपर बनना है, कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो आपको सबसे पहले समझने पड़ते हैं। एक चीज होती है जहां से आपको स्टार्ट करना रहता है। ठीक है, तो स्टार्ट कैसे करना है, सबसे पहले तो आपको क्या करना है कि हाउ द इंटरनेट वर्क्स, मतलब इंटरनेट कैसे काम करता है। अब बोलोगे ये क्या बता रहा है यार वेब डेवलपमेंट में। यार इंपॉर्टेंट है यार, समझो पहले। बोलना नहीं कुछ। ठीक है, कमेंट में बताना आप लोग को लास्ट में कि मजा आया कि नहीं मजा आया, ये है तगड़ा रोड मैप या नहीं है, मुझे कमेंट में जरूर बता देना। ठीक है, तो देखो यहाँ पे HTTPS है, डीएनएस है यानी डोमेन नेटवर्क सर्विस है, ब्राउजर्स है, होस्टिंग एंड ओपन, यही समझना था इंटरनेट में। क्या था इसमें, आप लोग को पता ही है इस बारे में। ठीक है, तो ये कुछ नहीं है, सिंपल सा एक इंटरनेट कैसे काम करता है, वो सिंपल सी लॉजिक है। आपको देखना है एचटीटीपीएस क्या होता है, डोमेन नेटवर्क सर्विस क्या होता है, ब्राउजर्स कैसे वेबसाइट को सपोर्ट करते हैं, होस्टिंग एंड डिप्लॉइंग कैसे काम करते हैं, लाइक .com .in, ये सारी चीजें कैसे होती हैं। तो वो डेवऑप्स पे आएगा, बट भी इतना समझो बस। दैट्स ऑल। अभी नेक्स्ट यहाँ पे देखो क्या है, फ्रंट एंड रोड मैप। ओके, अब देखो वेब डेवलपर अगर आप लोगों को बनना है तो सबसे पहले तो आप लोगों को फ्रंट एंड डेवलपर बनना है, उसके बाद बैक एंड डेवलपर बनना है, देन यू विल बी कॉल्ड एज अ फुल स्टैक डेवलपर। ठीक है, तो देखो फुल स्टैक डेवलपर अगर मैं बात करूं तो आप लोगों को दोनों चीज पढ़ना है, वही है वेब डेवलपर। दैट्स ऑल। अभी बात करते हैं, ज्यादा फालतू बातें नहीं करेंगे। ठीक है, तो देखो फ्रंट एंड डेवलपमेंट आपको सीखने के लिए, लाइक फ्रंट एंड डेवलपर बनने के लिए सबसे पहले आप लोगों को जो कोर टेक्नोलॉजीज होगी ना उस पे आप लोगों को कमांड बनाना पड़ेगा। लाइक देखो, सबसे पहले तो HTML आपको बहुत ही अच्छे से समझना पड़ेगा। HTML कैसे काम करता है, क्या डिटेल्स होते हैं, कैसे उनमें टैग्स काम करते हैं, कौन से सिमेट्रिक टैग होते हैं, कौन से नॉन सिमेट्रिक टैग होते हैं, वीडियो टैग, ऑडियो टैग, इमेज टैग, सारा चीज आपको HTML में देखने को मिलेगा। ठीक है, HTML का मैंने एक कंप्लीट 2 आवर्स का वीडियो बनाया है, उसको भी आप लोग फॉलो कर सकते हो। ठीक है, और भी नए अपडेट्स वगैरह के लिए आप लोग मेरा इंस्टा आईडी पे जाके फॉलो कर सकते हो, और मैं वहां पे भी शॉर्ट टिप्स देता रहता हूँ लोगों को। अगर आप लोगों को भी चाहिए तो जाके फॉलो कर लेना, शॉर्ट टिप्स आप लोग को भी मिलेगा, है ना।
कोई बात नहीं। तो अभी आ जाते हैं सिमेट्रिक टैग्स क्या होते हैं, फॉर्म्स क्या होते हैं, एसईओ बेसिक क्या होते हैं, ये सारी चीज़ समझना पड़ेगा। एसईओ को तो भूल जाओ यार, अभी कुछ नहीं है ये, बस 2 चीज़ समझो, सिमेट्रिक टैग, फॉर्म्स। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि बस 2 ही चीज़ है, बहुत सारी चीज़ें। एचटीएमएल आपको पढ़ना है, 2 आवर्स का वीडियोस मैंने बनाया है, आप लोग वहाँ पे जाकर चेकआउट कर सकते हैं, किसी को भी फॉलो कर सकते हैं। आई एम नॉट टेलिंग टू फॉलो ओनली माय वीडियोस, दैट्स ऑल, ओके। तो देखो यहाँ पे सीएसएस 3 उसके बाद पढ़ना है। अगर जैसे ही आपने एचटीएमएल कंप्लीट कर लिया, यू आर गुड टू गो फॉर द सीएसएस, ओके। तो सीएसएस इस क्या है, कास्केडिंग स्टाइल शीट है, और इसमें आपको थोड़े से दिमाग लगा के थोड़े से अच्छे तरीके से पढ़ना होगा। लाइक फ्लेक्स बॉक्स क्या होता है, ग्रिड कैसे काम करता है, एनिमेशन कैसे काम करता है, मीडिया क्वेरी कैसे काम करता है। ये जो लास्ट वाला आप देख रहे हो ना, मीडिया क्वेरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेरे एक्सपीरियंस से आपको बताऊं तो इसके बिना आप लोग कोई वेबसाइट अच्छी से बना ही नहीं पाओगे। हर स्क्रीन पे दिखाने के लिए मीडिया क्वेरी ही यूज होता है, भले ही आप कोई फ्रेमवर्क क्यों ना यूज कर रहे हो, ठीक है। तो मीडिया क्वेरी आप लोग को आनी चाहिए। मीडिया क्वेरी बहुत ही ध्यान से पढ़ना, उसके साथ में ग्रिड एंड फ्लेक्स भी पढ़ना, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ये। सीएसएस आपको सीखना है, एचटीएमएल सीएसएस 2 चीज बहुत अच्छे से आप लोग सीखना है। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज है जावास्क्रिप्ट। नीचे आप देख सकते हो कि जावास्क्रिप्ट ES6+, अभी वो भी बात करूंगा। सबसे पहले बता दूं, इसके अंदर आपको वेरिएबल्स मिलेंगे, फंक्शन मिलेंगे, जस्ट लाइक ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगर आपने कभी सी सीखा होगा या जावा सीखा होगा, या आपने कभी पाइथन भी सीखा होगा, तो जावा स्क्रिप्ट इज लाइक दैट ओनली। ये इसको स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज बोल देते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह भी ये काम करता है, क्योंकि ये मल्टीपल जगह पे यूज होता है। बहुत ही तगड़े लेवल का ये लैंग्वेज है, ठीक है। तो आपको जावास्क्रिप्ट पढ़ना है, उसमें फंक्शंस पढ़ने हैं, उसमें डॉम मैनिपुलेशन क्या होता है वो पढ़ना है, एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट क्या होता है, प्रॉमिस असिंक अवेट कैसे काम करता है वो आपको पढ़ना है। फेच एपीआई आपको पढ़ना है, फिलहाल फेच एपीआई इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ना है इन सारी चीजों को। तो जावास्क्रिप्ट पे इतना आप लोग को बहुत अच्छे से कवर करना है। ये देखो बहुत छोटा नहीं है, ये बहुत इतना ही नहीं है। आपको पढ़ोगे ना तो आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगे, और बहुत कंफ्यूजन वगैरह भी आने वाले हैं। तो पीछे नहीं हटना है, पढ़ते जाना है, पढ़ते जाना है, दैट्स ऑल, इतना ही होगा, और चीजें सॉल्व होती चली जाएंगे, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट बात करते हैं, तो मॉडर्न फ्रेमवर्क, फ्रंट एंड के फ्रेमवर्क, जैसे यहाँ पे देखो, रिएक्ट जेएस, नेक्स्ट जेएस, अल्टरनेटिव लाइक व्यू जेएस एंड स्लैब। तो आप लोग को मैं सजेस्ट करूंगा 2026 के अंदर ना आप जाओ मोस्ट डिमांडेबल लैंग्वेज विच इज रिएक्ट जेएस, इट इज फ्रेमवर्क, ओके। ये जो फ्रेमवर्क है ना, फ्रंट एंड बनाने के लिए ना बहुत तगड़े लेवल पे बहुत जबरदस्त यूज होता है, ओके। अगर आप लोगों को ये पढ़ना है रिएक्ट जेएस, तो आप लोग पढ़ो, बहुत इन डेप्थ में पढ़ना, और बहुत डिमांड है इसका यार, डिमांड काफी है। मैंने भी पढ़ा हुआ है, मैंने भी अपना काम करता हूँ, रिएक्ट जेएस पे ही करता हूँ। तो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझना है, और उसे एडवांस आप जाओगे ना, जब फुल स्टैक करना होगा रिएक्ट, तो आप लोग को नेक्स्ट सीएस पढ़ना होगा, ओके। तो ये चीज हो गया। आप पहले तो फ्रंट एंड के लिए रिएक्ट जेएस तक पूरा कंप्लीट करो, HTML CSS जावास्क्रिप्ट एंड रिएक्ट जेएस, ठीक है। एंड अब यहाँ पे टॉपिक्स जैसे होगा रिएक्ट के अंदर जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, लाइक उसमें कंपोनेंट आपको पढ़ने हैं, हुक्स पढ़ने हैं, स्टेट मैनेजमेंट पढ़ने हैं, प्रॉप्स पढ़ने हैं, राउटिंग पढ़ने हैं, एपीआई पढ़ने हैं। ये जो पीडीएफ है ना, आपको काफी हेल्प करेगा। ये बहुत डिटेल में पीडीएफ है, आपको ये बताएगा कि कौन सी चीजें खत्म करने के बाद क्या स्टार्ट करना है। यस, यही बात है। तो डाउनलोड जरूर कर लेना। अनवर्जन कंट्रोल, देखो मैं रिसेंटली में ही वर्जन कंट्रोल को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लोर किया। वर्जन कंट्रोल ना आप लोगों को पढ़ने में बहुत बोरिंग लगेगा, यस बोरिंग लगेगा, बट है बहुत तगड़ी चीज यार, मजा आएगा आपको करने में, अगर एक बार आपने उसको पढ़ लिया तो, ठीक है। तो आपको गिटहब पढ़ना है, गिट कैसे काम करता है वो पढ़ना है। बहुत सिंपल है, अकाउंट वगैरह बना के बस उसको पुल करना है, पुश करना है। कोड बेसिकली 80% लोग पुश ही करते हैं, पुल बहुत कम ही लोग करते हैं, पुल करके पुश करना ही रहता है, ओके। तो वो वर्जन कंट्रोल के अंदर आता है, ब्रांच होता है, मर्जिंग होता है, और काफी चीजें होती है, वो लोग आराम से सीख सकते हो वर्जन कंट्रोल, ऐसा कुछ दिमाग ज्यादा लगाने का जरूरत है नहीं, ओके। अभी देखो अगर मैं नेक्स्ट बात करूं, तो यहाँ पे बैकएंड का रोड मैप है। फ्रंट एंड आपका खत्म हो चुका है, नाउ यू आर अ फ्रंट एंड वेब डेवलपर, यू आर अ रिएक्ट जेएस डेवलपर, यू आर अ जावा स्क्रिप्ट डेवलपर, ठीक है। आप फ्रंट एंड डेवलपर हो गए अभी यहाँ तक, आपने कंप्लीट किया। तो अभी नेक्स्ट हम बात करते हैं बैक एंड डेवलपर, सर्वर साइड। आपने जो कोड लिखा है आपने दिखा दिया है वेबसाइट के ऊपर, बट बैकएंड पे जो चीजें चलती हैं, लाइक कोई फॉर्म का डेटा जाता है और फॉर्म से डेटा आता है, कुछ चीजें आपको दिखाई जाती हैं, एक्शन होता है, वो सारी चीजें बैकएंड का काम करता है। तो देखो लैंग्वेजेस जो है बैकएंड के लिए, आपको सबसे पहले क्या करेगा, नोड एंड एक्सप्रेस जेएस आपको लोगों को सीखना पड़ेगा। बहुत सिंपल है, बहुत हार्ड नहीं है, ओनली बेस्ड ऑन योर प्रैक्टिस एंड योर डेडिकेशन, दैट्स ऑल। इतना ही है, आप लोग ये कंप्लीट कर सकते हैं 20 to 30 डेज के अंदर। आप लोग नेक्स्ट जेएस और एक्सप्रेस जेएस आराम से कंप्लीट कर सकते हो। बहुत सारे ट्यूटोरियल आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, यूट्यूब पे मिल जाएंगे, और भी सारी चीजें हैं, ठीक है।
तो बैकएंड डेवलपमेंट के लिए आपको नोड और एक्सप्रेस जाना चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी आप पाइथन भी कर सकते हो और आप पीएचपी भी कर सकते हो, लारावेल भी सीख सकते हो, और वो सारे फ्रेमवर्क आते हैं पाइथन में जैसे कि जेंगो और फ्लास्क भी है। और पीएचपी में लारावेल, आप लोग जावा भी सीख सकते हैं, स्प्रिंग बूट वगैरह सीख सकते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब इतना है सिंपल सा, 2026 के अंदर आप लोग नोड और एक्सप्रेस पे फोकस करो, पाइथन और पीएचपी वगैरह पे भी मत जाओ। ये कंप्लीट होने के बाद जब आप एक डेवलपर अच्छा बन जाओगे तब ये सारी चीजें एडवांस लेवल पे करना। ओके। अब देखो इसमें क्या क्या आपको सीखना है, लाइक रेस्ट एपीआई कैसे बनाते हैं, जेडब्ल्यूटी कैसे काम करता है, क्रूड ऑपरेशन कैसे काम करता है, एमवीसी आर्किटेक्चर कैसे काम करता है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। मॉडल व्यू कंट्रोलर और पाइथन एमवीटी पे काम करता है, मॉडल व्यू टेम्पलेट। अब देखो लास्ट में आते हैं यहाँ पे डेटाबेसेस। अब डेटाबेस में आपको क्या सीखना है, डेटाबेस आप लोग को पता होगा, अगर आप लोग टेक्निकल बैकग्राउंड से तो डेफिनेटली आपको पता है कि हर चीज का एक डेटाबेस होता है, ठीक है, हर कंपनी का एक डेटाबेस होता है, दैट इज ओनली डेटाबेस। एसक्यूएल होता है, माई एसक्यूएल, पोस्टग्रेस एसक्यूएल होता है, या फिर एक नो एसक्यूएल जिसको हम बोलते हैं मोंगोडीबी, मोस्ट पॉपुलर फॉर द मर्न स्टैक डेवलपमेंट। यस, मर्न स्टैक ऐसा है, आप लोग फुल स्टैक डेवलपर बोल जाते हैं मर्न स्टैक को, ठीक है। तो डेटाबेस आपको एसक्यूएल सीखना, नो एसक्यूएल या फिर मोंगोडीबी, आपको ये नहीं बोल रहा हूँ कि तीनों ही सीखो यार, ये भी सीखो ये भी सीखो, दो ही सॉरी। तो आप या तो ये सीख लो या तो ये सीख लो, दोनों में से एक अच्छा सा मोंगोडीबी सीख लो। मेरे हिसाब से अगर आप लोग मर्न स्टैक पे जाओगे तो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी भी मिलता है, क्योंकि आज के टाइम में ये सारी चीजें यूज ज्यादा होती है, ठीक है। इसमें आपको रिलेशंस यूज करना है, लाइक समझना है इंडेक्सिंग कैसे होता है, एग्रीगेशन फंक्शन कैसे काम करता है, वो सारा डिटेल में आप लोग को समझना पड़ेगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बात करते हैं फुल स्टैक पाथ। मेन चीज तो अभी आई है ना। बेस स्टैक फॉर 2026 इज लाइक मर्न स्टैक, बिल्ड अ फुल स्टैक प्रोजेक्ट्स। आप देखो मर्न मतलब क्या है, मोंगोडीबी, एक्सप्रेस, रिएक्ट, नोड, दैट्स ऑल। और यहाँ पे आपको सबसे जो प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, जो प्रोजेक्ट्स आपको बना जैसे कि ऑथ सिस्टम, डैशबोर्ड, क्रूड एप्लीकेशंस, चैट एप्लीकेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और डिमांडिंग प्रोजेक्ट है फॉर द क्रैकिंग अ जॉब। यस, करेक्ट। एंड डेवऑप्स एंड डेवलपमेंट आप लोग अगर चाहो तो सीख सकते हो, बट अभी के लिए मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप इस पे जाओ, पहले डेवलपमेंट अच्छे से करो, देन आप डेवऑप्स पे जाओ, बट सीख लो। लाइक डेवऑप्स में क्या क्या टूल्स है, लाइक लिनक्स है, एनजीएक्स कैसे काम करता है, डॉकर, सीआई/सीडी, गिटहब एक्सेस कैसे काम करता है, दैट ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट द डेवऑप्स। सो होस्टिंग प्लेटफॉर्म लाइक वर्चुअल एंड नेटलिफ्टी, रेंडर, एडब्ल्यूएस, ऐसे करके आप लोगों को सर्विसेज मिल जाती है, तो आप लोग को सीखना है, बट बेसिक समझ लो कैसे काम करते हैं सारी चीजें, क्योंकि इट्स नीड फॉर द क्रैकिंग योर इंटरव्यूज एंड ऑल। ओके। सो नेक्स्ट यहाँ बात करूँ तो एडवाइस टॉपिक यहाँ पे देखोगे 2026 रेडी स्किल में आपको देखो कि यहाँ क्या है, हाई पेइंग जॉब्स लाइक वेब सॉकेट पढ़ो, ग्राफ क्यूएल पढ़ो, माइक्रो सर्विसेज समझो, एडब्ल्यूएस के बारे में समझो, वेब परफॉर्मिंग ऑप्टिमाइजेशन समझो, प्रोग्रेस वेब एप्लीकेशन बनाओ। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 2026 की जब ग्रेड हो रही है, इसलिए बोल रहा हूँ, ठीक है। ये एडवांस टॉपिक है। एंड टूल्स यू शुड मस्ट नो, यहाँ पे देखो लाइक 2026 के अंदर वीएस कोड, पोस्टमैन, थंडर क्लाइन, फिग्मा, क्रोम डेव्स टूल क्या होता है, ये सारी चीज आई थिंक आप लोग को आती ही होगी। ये सारी चीज नहीं आती कोई बात नहीं, समझ लेना, आ जाएगी, इसमें दिमाग नहीं लगाना है, कुछ आराम से आ जाएगी, ठीक है। और यहाँ पे नेक्स्ट देखोगे प्रोजेक्ट पाथ, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बिकॉज बिल्ड दिस प्रोजेक्ट स्टेप बाय स्टेप। आपको ये प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, जब प्रोजेक्ट्स बना लोगे ना, हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस हो जाएगा, प्रॉब्लम को सॉल्व करने का स्किल्स बढ़ जाएगा, एरर को सॉल्व कर सकते हैं इजीली। ओके। तो देखो पोर्टफोलियो बना दो, टू डू एप्लीकेशन बना दो, ब्लॉग वेबसाइट बना दो, ई कॉमर्स बना दो, चैट एप्लीकेशन बना दो, सोशल मीडिया क्लोज, ओ मैं तो बोल रहा हूँ फटाफट बना दो, इतना आसान है क्या? आसान नहीं है बहुत, थोड़ा सा टाइम लगेगा, दिमाग लगेगा, फ्रस्ट्रेशन भी आएगा, बट बनाना, जरूर बनाना, तभी आपका सारा चीज क्लियर होगा, ठीक है। सजेस्टेड लर्निंग टाइमलाइन यहाँ पे है, तो ये टाइमलाइन भी मैंने बहुत अच्छे से रिसर्च करके रखा हुआ है कि क्या चीजें कैसे आपको करनी है। अगर आपके पास 6 मंथ्स का टाइम है, इट्स वेरी गुड, यू आर गुड टू गो फॉर लर्निंग द वेब डेवलपमेंट एंड बिगिनर और एडवांस प्लान के दोनों के लिए। तो अपने हिसाब से आप कस्टमाइज कर सकते हो, नॉट टोलिंग। देखो मंथ 1 और 2 में आपको क्या करना है, 3 चीज बेसिक फाउंडेशन मजबूत करना, बहुत ही दिमाग लगा के अच्छे से कंप्लीट करना है। मंथ 3 में आप क्या करो, रिएक्ट पढ़ो, 4 में रोड नोड एंड एक्सप्रेस पढ़ो, 5 में आप मोंगोडीबी पढ़ो, एंड 6 में प्रोजेक्ट्स एंड डिप्लॉयमेंट, दैट्स ऑल। देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट दिस, नो।
just understand the things and you will get to know and you will be able to make a projects. ओके, सो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, लोगों को समझ में नहीं आती कब चीजें क्या ही स्टार्ट करना है, तो इट्स यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट, यू कैन डाउनलोड दिस पीडीएफ, you can open the link whatever you want to do, but you have to do. Okay, and you have to subscribe my channel also. Yes, do that. एंड यहाँ पे देखो रियलिटी ऑफ वेब डेवलपमेंट इन 2026। अब यहाँ पे देखो हाई डिमांड है, एआई एंड वेब इंटीग्रेशन है, रिमोट जॉब और हाई सैलरी फॉर फुल स्टैक डेवलपर भी है। तो ये जो पीडीएफ है आप लोगों को काफी इंपॉर्टेंट देगा, काफी मजा आएगा आप लोग को। ये जो रोड मैप वाला पीडीएफ है ना, एक बार देखने के बाद आप दोबारा यूट्यूब पे जाके ये नहीं करोगे कि हाउ टू लर्न वेब डेवलपमेंट, रोड मैप फॉर वेब डेवलपमेंट, डोंट डू लाइक दिस। ओके, सो ये पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर लेना, आपको टेलीग्राम के अंदर मिल जाएगा, बार बार बोल रहा हूँ, डाउनलोड जरूर कर लेना, ठीक है। सो आई होप आप लोग को जरूर मजा आया होगा। ये वाला जो पीडीएफ था बहुत ही इंपॉर्टेंट था आप लोगों के लिए। आई होप आप लोग को ये पीडीएफ से काफी ज्यादा आइडिया हो चुका होगा, दोबारा आप लोग नहीं सर्च करोगे लाइक हाउ टू become a web developer in 2026, web developer roadmap 2026, because already I have shared multiple time with you guys roadmap, क्योंकि अलग अलग टॉपिक्स में मैंने रोड मैप बनाया, अलग अलग लैंग्वेज पे मैंने रोड मैप बनाया है, पर एक चीज बहुत ही डिटेल में आप लोग को मैं बताता चला जा रहा हूँ। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल बिकॉज लेटेस्ट अपडेट एंड लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज, एंड ऑल्सो वी आर गोइंग टू मेक अ लॉट ऑफ प्रोजेक्ट ऑन दिस यूट्यूब चैनल, so make sure you subscribe this channel and so that's all, मिलते हैं अगले वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।